चाय बनाता हूँ आपके लिए, मिठाई बनाता हूँ आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज करूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लड़के दबा। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं दे रहे, अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। क्या नीतीश कुमार भी अब मुस्लिम विरोधी हो गए हैं या फिर यह उनकी मजबूरी बन गई है? देखिए, अब इसे परिस्थितियों का प्रतिफल समझे या फिर राजनीति की मजबूरी, लेकिन डबल इंजन की सरकार जो है अब भाजपा के हिंदुत्व की पटरी पर कदम से कदम मिलाकर चलने लगी है, और इसके पीछे की वजह भी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से जेडीयू के सीनियर नेताओं ने जिस तरह से अल्पसंख्यकों को लेकर बयान दिया है और मुख्यमंत्री ने उन तमाम बयानों पर चुप्पी साध रखी है, उसके बाद से यह तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप, और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, हाल के दिनों में जेडीयू के कई नेताओं ने मुस्लिम मतों को लेकर नाराजगी जाहिर की है और उसकी बेवफाई की बात भी कही है। तो आइए आपको बताते हैं कि किन किन बयानों ने इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन यह दिखाने की कोशिश की है कि एक है तो सेफ है। और इस बात पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी भी बताती है कि अब पार्टी का मकसद क्या है और पार्टी किस राह पर है। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह का हालिया बयान मुसलमानों की बेवफाई को तुष्ट करता नजर आता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मुजफ्फरपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक में यह कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। यह जानते हुए वोट नहीं देते, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते रहे हैं। इतना ही नहीं, ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की जब से बिहार में सरकार बनी तब से अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए कितना काम किया यह किसी से छिपा नहीं। लालू और राबड़ी देवी के राज में क्या स्थिति थी आप लोग ही बेहतर समझते हैं, यह किसी से छिपा नहीं। आज देख लीजिए कि किस प्रकार से मदरसा से लेकर उर्दू शिक्षक और बुनियादी ढांचों में बदलाव, शिक्षण संस्थान और अन्य सुविधाओं को दिया गया है। नीतीश कुमार अच्छी तरह जानती हैं कि कौन हमें वोट देता है और कौन नहीं देता। उसके बाद भी वो बिहार के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। जनता दल यूनाइटेड को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि मुस्लिम नीतीश कुमार को मत देते हैं। तो देखिए, अब बयान उनका है, पहले उनके इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसके अलावा भी कौन कौन से मंत्रियों और नेताओं ने बयान दिया है जनता दल यूनाइटेड से, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अब बताता है कि अब किसी भी भ्रम में जनता दल यूनाइटेड नहीं है और वह भाजपा के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह। लालू जी के, राबड़ी जी के राज में आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट रुक नहीं देते हैं, नीतीश कुमार वोट रुक नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं दे रहे, अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। तो देखिए, एक तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह मुस्लिमों की बेवफाई की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वक्फ बोर्ड की बैठक में ना जाने के बाद भी राजनीतिक गलियारों में इस बात की गूंज उठने लगी है कि नीतीश कुमार को सच में यह मुगालता नहीं रहा कि मुस्लिम जदयू को वोट करते हैं, यानी कि अब कोई भ्रम बचा ही नहीं। हालांकि वक्फ बोर्ड की यह बैठक उलेमा-ए हिंद की ओर से पटना में बुलाई गई थी। पटना में बैठक का मुख्य मकसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बनाना था। जमीयत उलेमा-ए हिंद का मत है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से चल रही सरकार के दौरान इस तरह के फैसले नहीं लिए जाने चाहिए।
बैठक को संबोधित करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुझे हैरानी हुई कि पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ कोई चीज नहीं, कल वे कहेंगे कि नमाज और ज़कात का भी कोई दस्तूर नहीं। वक्फ बिल पर सरकार जो संशोधन लेकर आई है उस पर जमीयत को ऐतराज है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भी सीतामढ़ी से देवेश चंद्र ठाकुर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे। हालांकि वे चुनाव तो जीत गए, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर याद होगा तो वे मुस्लिम और यादव मतों के ना मिलने के प्रति अपनी नाराजगी खुलेआम मन से प्रकट करते हुए नजर आए थे। बता दें कि सीतामढ़ी में हो रहे एक आयोजन में देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि अब मैं यादव और मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। यादव और मुसलमान अगर हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, लेकिन मैं आपका कोई काम नहीं करूंगा। वे मुस्लिम और यादव से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने बाद में भी कहा कि मैंने जो कहा है उस पर अभी भी कायम हूँ। मैं ये काफ़ी लंबे वक्त से कह रहा हूँ। मैंने 25 साल तक लोगों के लिए बिना भेदभाव का काम किया है, तब भी उन्होंने वोट नहीं किया। हालांकि मुस्लिम वोटों के प्रति नाराजगी की वजह यूं ही नहीं है, कुछ कारण तो है। विधानसभा चुनाव 2020 की अगर आप बात करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों की सूची में करीब 10% मुस्लिम प्रत्याशी थे। जेडीयू ने जब 115 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की तो 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। हमने कहा ये भी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से अपने लालटेन को भी वोट दिया होगा। जी सर, लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है, आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा। काम मैं आपका नहीं करूंगा, इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाया। लेकिन उनमें से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम समुदाय ने जिताने का काम नहीं किया। उनका झुकाव राष्ट्रीय जनता दल के तरफ ही रहा। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो सीमांचल के इलाके में जेडीयू के 2 उम्मीदवार थे। पार्टी ने एक मुस्लिम चेहरा मुजाहिद आलम को किशनगंज से उम्मीदवार बनाया था, पर उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम बहुल क्षेत्र कटिहार से जनता दल यूनाइटेड ने दुलालचंद गोस्वामी को उतारा, पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। पूर्णिया से जेडीयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को भी मुस्लिम मत नहीं मिले और उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे कई कारण जेडीयू के भीतर गूंजते रहे कि जिस तरह मुस्लिम को योजनाओं के मार्फत से नीतीश कुमार ने ऊपर उठाने की कोशिश की, उस अनुपात में मुस्लिम मतों का साथ उन्हें नहीं मिला। इस समय बिहार विधानसभा में जेडीयू के एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। तो तमाम चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे कि नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के और मशक्कतों के बावजूद भी मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार को वोट करने से बचता है और उनके कैंडिडेट को वोट नहीं करता। मुस्लिम बहुल इलाके में हमेशा से, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वोट नहीं किया है। और अब कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी जेडीयू में देखने को मिल रही है। चाहे आप देवेश चंद्र ठाकुर के बयान को ले लें, ललन सिंह के बयान को ले लें, या फिर वक्फ बोर्ड संशोधन का जो नियम आया है उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी को ले लें। ये तमाम मुद्दे हैं जो ये बताते हैं कि अब जेडीयू ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मुस्लिम समुदाय उन्हें वोट नहीं करता, इसलिए अब वो अपने अनुसार ही काम करेंगे। लेकिन ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह मुस्लिम समुदाय के या फिर अल्पसंख्यक जो हैं इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे कि जो नीतीश कुमार कल तक वोट ना मिलने पर भी उनके लिए काम करते थे, आज उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के विरोध बोल रही है और भाजपा के नक्शे कदम पर चल रही है। तो देखिए कि इसको लेकर क्या कुछ अल्पसंख्यकों की तरफ से किया जाता है और अल्पसंख्यक समुदाय के जो नेता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन एक बात तो तय है कि एक है तो सेफ है और कटेंगे तो बटेंगे की राह पर अब जेडीयू भी निकल पड़ी है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।